औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की क्लास कोई लेसन नंबर नहीं है। आज की मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है। जैसा कि हज का टाइम शुरू हो चुका है और लोग हज पर जाने भी लगे हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको सिखा दूं जो हज पर जा रहे हैं या जो जाने वाले हैं, आगे इंशाल्लाह जाएंगे। कम से कम इतनी अरबी तो उन्हें बोलने आनी चाहिए कि वहाँ पर उनका काम चल सके। बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी भाई होते हैं, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अरबी बोलने वाले ही लोग मिलते हैं। तो कम से कम उनसे कुछ पूछा ही जा सके और उन्हें कम से कम तारुफ कराया जा सके कि आपको परेशानी क्या है। तो ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें आपको कुछ इस तरीके के वर्ड सिखाए जाएंगे ताकि आप इतनी अरबी बोल लें। वैसे अगर किसी ने हमारी क्लासेस 20 से 25 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और किसी ने वो अटेंड की हैं, तो उन्हें ऑलरेडी वो वर्ड्स पता होंगे, उन्हें वो ऑलरेडी आते होंगे। तो अगर चाहें आपके अभी जाने में टाइम है तो आप हमारी वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर अरबी आ सके। बाकी अगर आपको वो नहीं आती और पहली बार ही आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाली होने वाली है। तो शुरू से आखिर तक देख सकते हैं इसे और थोड़ी अरबी आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको सीखने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मैं 2 वर्ड आपको बता देता हूँ, यस और नो कैसे बोलते हैं। यस का मतलब अरबी में होता है नाम, नून ऐन मीम, नाम, और नो को कहते हैं ला। ये 2 वर्ड बहुत आपको जरूरत पड़ेगी अरब के अंदर। कोई आपसे कुछ पूछता है, नाम, ला बहुत ज्यादा बोले जाएंगे। ये 2 वर्ड आपको याद हो गए। अब इनका यूज और अलग अलग तरीके से होगा जो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। अब मैं आपको एक नया वर्ड और सिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा पहली बार किसी से मिलने पर पूछा जाने वाला है, या आपको अगर कोई वहाँ बच्चे खेलते हुए मिलते हैं तो आप अपनी एक अरबी टेस्ट करने के लिए ये पूछ सकते हैं, या आपको कोई बुजुर्ग, कोई भाई मिलते हैं तो ये सेंटेंस आप उनसे बोल सकते हैं। तो वो आपको मुस्कुराकर जरूर जवाब देंगे। वो सेंटेंस है हाउ आर यू। इसका मतलब होता है कैफा हालू का। हालू का जो हमारी अरबी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है कि का लगता है तुम्हारे के लिए। कैफा यानी कि हाउ, हालू का, कैफा हालू का। ये किसी से भी पूछ सकते हैं आप। वहाँ जब हम जाते हैं वहाँ पर हमारा मन करता है कि हम अरब लोगों से कम 1-2 वर्ड ही बोल सकें, तो ये आपको बहुत काम आएगा ये वाला सेंटेंस। अब वो कुछ जवाब देंगे आपको, या वो आपसे भी पूछ सकते हैं। जवाब देने के बाद वो जवाब भी आपको समझ में आएगा। वो जवाब देंगे आपको आई एम फाइन यानी कि अना बी खैरिन। उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो ऐड नहीं करते हैं तो वो आपसे अना बी खैरिन कहने के बाद हाउ आर यू, कैफा हालू का जरूर पूछेंगे। तो आपको जवाब देना है आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ, अना बी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरूर आपको एक मुस्कुराकर 2-4 बातें आपकी ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो ये कुछ वर्ड हो गए। अब मैं वर्ड बताने से पहले आपको एक नंबरिंग दिखा देता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत वहाँ पर पड़ती है। 1 से लेकर 10 तक एकदम नंबर याद नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। तो ये कुछ नंबर आपके सामने है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि आप कुछ भी अपना रूम नंबर वगैरह कम से कम याद कर सकते हैं। वाहिद यानी कि 1, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सादिसुन, सबउन, सामिनुन, तिसअतुन, अशरा। अशरा माने 10। अब बाकी के सारे नंबर आपके 11 से लेकर 19 तक इससे ही बन जाएंगे। अशरा लगाना है आपको। एक नंबर लेके मान लीजिए से 5 का है खमसता, तो खमसता 5, उसके आगे अशरा लगा देंगे तो हो जाएगा 15। तो आपके कुछ नंबर याद हो गए। ये नंबरों की आपको जरूरत पड़ सकती है पूछने में। इसमें 20 को कहते हैं इशरूना। अब इशरूना समझते ही आपके 21 से लेकर 29 तक के नंबर आराम से याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक कुछ भी बोलकर उसके आगे इशरूना लगाना है तो आपके 20 समथिंग नंबर बन जाएंगे। अब 30 भी सीखना बहुत आसान है। जैसे सलासतुन 30, तो सलासीन, सलासतुन 3, सलासतुन से 30 बनाना तो सलासीन। अब आपके सलासीन भी याद हो गया। अब आप 31 से लेकर 39 तक आराम से नंबर बना लेंगे। अब 4 को कहते हैं अरबा, तो 40 को कहेंगे अरबाइन। ऐसे ही 50 को खमसीन, 60 को सितीन, 70 को सबईन। ऐसे ही आप थोड़ा सा रिसर्च करके आराम से पता लगा लेंगे कि नंबर कितने इजी हैं सीखने। 1 से 9 तक आपको सिर्फ याद होने चाहिए। 10, 20, 30 आराम से आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। आपको कम से कम किसी चीज की कीमत पूछने में या बार्गेनिंग करने में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था नंबरिंग का। ये आप
थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप जब भी जाएं तो अपना रूम नंबर जो भी आपका होगा आप आराम से पता लगा लेंगे कि रूम नंबर ये है मेरा। एक रूम नंबर से मुतालिक थोड़ी सी मैं नंबरिंग की ओर बता दूं, जैसे 100 को कहते हैं मियातुन, मियाँ या मियातुन कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको सिर्फ 1 से लेके 9 तक कुछ भी लगाना है और उसके आगे मियाँ लगा देना है तो आपका वो इतने 100 उड़ जाएगा। जैसे सलासु यानी कि 3 मियाँ, सलासु मियाँ 300 भी आपको पता चल गया। ऐसे ही 900 तक आपको आराम से पता चल जाएगा और आप अपना रूम नंबर आराम से बना लेंगे कि मेरा रूम नंबर को अरबी में ये कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर नौकर चाकर अरब लोग जो मिलते हैं आप उनसे अपने रूम की मांग सकते हैं कि ये मुझे की चाहिए इस रूम नंबर की, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। की बात आ गई तो की को कहते हैं मिफ्ताहुन, मिफ्ताह। एंडिंग उन अन इनके साथ होती है, जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन हम आपको एंडिंग नहीं सिखाएंगे क्योंकि आप अरेबिक ग्रामर नहीं सीख रहे, सिर्फ कुछ वर्ड सीख रहे हैं। मिफ्ताह यानी कि की। एक बहुत ज्यादा और वर्ड यूज होता है अरबी के अंदर जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वहां पर और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम किसी टैक्सी ड्राइवर को रोकते हैं या किसी से भी अरबी से पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो उरीदू अन अज़हबा, मैं जाना चाहता हूँ, इतना आप सीख लेंगे। उसके बाद इला लगा देंगे, इला के बाद जहाँ पर आपको जाना है उस जगह का नाम आप बता देंगे। जैसे उरीदू अन अज़हबा इला हरम, इला मस्जिद अल हरम, उरीदू अन अज़हबा इला मस्जिद अल हरम, तो आपको रास्ता बता देगा कि आप यहाँ जा सकते हैं। उरीदू अन अज़हबा इला के बाद कुछ भी लगा देंगे, वो समझ जाएगा कि इन्हें यहाँ जाना है। जैसे मार्केट को कहते हैं सूक, बड़ा काफ है इसके अंदर सूक, तो आप बताएंगे उसे उरीदू अन अज़हबा इला सूक, तो समझ जाएगा कि आपको मार्केट जाना है, वो आपको रास्ता बता देगा। टॉयलेट एक वर्ड है, टॉयलेट को कहते हैं मिरहाद। आप मस्जिद नबी जाएंगे वहां पर टॉयलेट बाहर बने हुए मिरहाद आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आपको ये बताना है कि उरीदू अन अज़हबा इला मिरहाद, यानी कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपको कोई भी बता देगा कि आप इधर से जा सकते हैं टॉयलेट की तरफ। ये एक बहुत प्यारा वर्ड है, पूरी लाइन याद कर लेंगे और इला के बाद कुछ भी लगा कर पूछते रहेंगे, आपको जाने का रास्ता मिलता रहेगा। अगला वर्ड है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। आप मस्जिद हरम में तवाफ कर रहे हैं या मस्जिद नबी में जा रहे हैं, किसी से हल्का फुल्का टच हो जाता है तो उसे आई एम सॉरी बोलना पड़ जाता है। अब हम सॉरी अपने इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं तो सबको समझ में नहीं आता, तो इसका मैं सिखा देता हूँ। अना आसिफ, अना आसिफ यानी कि आई एम सॉरी। अना आसिफ बोल देंगे, कोई भी अरबी होगा तो वो मुस्कुराकर आपको जवाब दे देगा। ला बासा, ला बासा भी आपको सीखना है। ला बासा का मतलब कोई हर्ज नहीं। ला बासा बड़ा प्यारा वर्ड है, आपको कोई भी टक्कर लगती है, कोई भी आपसे बोलता है, कुछ भी बोलता है, कोई अपनी लैंग्वेज में बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो सॉरी ही बोलेगा। आप प्यारा सा वर्ड यूज कर लेंगे, ला बासा, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, लग गया तो आई एम सॉरी और मेंशन नॉट, ये मैंने आपको 2 वर्ड सिखा दिए। अगला वर्ड है, आप किसी दुकान पे जाएंगे तो किसी चीज की तरफ इशारा करके आप कहते हैं ये दिखाना या ये मुझे दीजिए, तो गिव मी दैट, आतीनी जालिका। हाजा यानी कि यह, अगर कोई पास आपकी चीज रखी है तो हाजा, जो हमारी क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है हाजा और जालिका का यूज। हाजा माने के यह, दिस जो पास में रखी है, और कोई दूर रखी है उसकी रैक में रखी है तो जालिका। आतीनी, आतीनी यानी कि गिव मी जालिका, दैट, वो आपको दे देगा, गिव मी दैट। और सिर्फ आपको देखने के लिए लेनी है तो आप उससे कहेंगे अरीनी, अरीनी, अरीनी जालिका, तो समझ जाएगा कि आप देखने के लिए मांग रहे हैं, अभी लेने के लिए नहीं। और आपने देख लिया और आपको लेना है तो आतीनी हाजा, आतीनी जालिका, मुझे वो दे दीजिए। अब एक बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला, अक्सर मस्जिद में कोई आपका सामान रखा है और उसके आसपास कोई और बैठा है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या थोड़ा दूर है, भीड़ लग रही है, तो आप किसी से भी कहेंगे कि ये मेरा है तो वो आपको दे देगा। तो ये मेरा है मतलब हाजा, हाजा माने कि यह ली,
लाम या ली, हाजा ली, दिस इज माइन, ये मेरा है। एक मैं वर्डिंग तो नहीं, मैं पूरा का पूरा एक सेट सिखा देता हूँ। आई, वी, यू, ही, शी, दे, सबका मैं सिखा देता हूँ। आई माने अना होता है, यू माने अंता, ही माने होवा। ये 3 वर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी और किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई, अना, यू, अंता, ही, होवा। अब जितने भी आपको नए वर्ड में सिखाऊंगा उनमें इन तीनों का यूज होगा, तो आपको इतने में ही याद हो जाएंगे। जैसे कि आप वहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं तो आप होटल वाले से कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ दवाई वगैरह लेने जानी है, तो आप सिर्फ कहेंगे अना मरीजुन, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो वो समझ जाएगा कि आप उससे पूछ रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल को कहते हैं मुस्तस्फा। तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, उरीदू अन अज़हबा इला, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, इला मुस्तस्फा, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो ये भी आपको एक ऐड हो गया। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला एक वर्ड है कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तो क्या बोलेंगे, मिन आइना अंता, अंता माने यू, मिन फ्रॉम, आइना वेयर, मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। अब वो आपको कुछ भी जवाब देगा, वो आपसे भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि मिन आइना अंता, तो आपको क्या जवाब देना है, आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या कुछ भी हो सकता है। तो अना मिन अल हिंद, तो मिलकर क्या बनेगा, अना मिन अल हिंद, आई एम फ्रॉम इंडिया, या अना मिन पाकिस्तान। पाकिस्तान को बी से पाकिस्तान बोलते हैं, पी अरबी में नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अना मिन अल हिंद, आई एम फ्रॉम इंडिया। और अब आता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस, हम सबसे जरूर नाम पूछते हैं, तो हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। तो कैसे पूछेंगे, माँ इस्मू का, माँ माने वो, का माने योर, माँ इस्मू का, व्हाट इज योर नेम। अब वो आपको अपना नाम बताएगा और आपसे नाम पूछेगा अपना, व्हाट इज योर नेम। तो आप बताएंगे इस्मी, इस्मी के बाद आप अपना नाम बता देंगे। जैसे मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, तो इस्मी मोहम्मद आसिफ, माय नेम इज मोहम्मद आसिफ। ये बड़े प्यारे दोनों वर्ड सिखा दिए आपको। अब अगला वर्ड जो आ रहा है, ये शायद आप सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं अरबी के अंदर। आप किसी को भी बुलाते हैं, हम यहाँ पर जी जनाब करके बोलते हैं लोगों को, जनाब सुनिए, या किसी को भी आवाज देनी है जनाब, तो अरबी में क्या कहते हैं, या सैयदी, सैयदी यानी कि जनाब। अब किसी को भी बुलाना हो आप सिर्फ कहेंगे या सैयदी। अब या सैयदी ऊपर सिखाए हुए सभी सेंटेंस के साथ लगा सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने सिखाया था व्हाट इज योर नेम। तो अब ये भी पूछ सकते हैं माँ इस्मू का या सैयदी, व्हाट इज योर नेम जनाब। एक और वर्ड, हु आर यू, मन, मन माने हु, अंता, हु आर यू, सिंपल। अब मार्केट में खरीदारी करते वक्त सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, जैसे आपने सामान देखने के लिए मांगा, अरीनी हाजा, मुझे दिखाइए, फिर आप कहेंगे आतीनी हाजा, मुझे दीजिए, फिर आप क्या पूछेंगे, ये कितने का है। तो बहुत सिंपल सा। सबसे ज्यादा मैंने खुद पर्सनल ये सेंटेंस यूज किया था जब मैं हज पर था। तो कैसे पूछते हैं, बिकम हाजा, हाजा माने यह, बिकम कितने का है ये। सबसे ज्यादा यूज करेंगे आप मार्केट में, जितनी भी अरबी दुकान पर जाएंगे आप सिर्फ ये पूछिए बिकम हाजा, वो आपको बता देगा, बिकम हाजा। अगला सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, पूछने की जरूरत पड़ सकती है किसी से भी। तो ऐना तज़हबू, बहुत छोटा सा सेंटेंस, ऐना तज़हबू। इसके बाद जो मैं आपको अगला सेंटेंस बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे अरबी लोग कुछ ना कुछ पूछते हुए मिल जाएंगे, या कोई अधिकारी ही पूछ बैठेगा कुछ भी, या कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड वगैरह कुछ भी पूछता हुआ मिल जाएगा। तो आपको अरबी तो नहीं आती, तो आप उन्हें बता देंगे कि मुझे अरबी लैंग्वेज नहीं आती। तो कैसे बताएंगे, ला आरिफू, अलीफ के बाद ऐन है, ला आरिफू अरबी या लुगतल अरबी। अरबी यानी कि खाली अरबिक, लुगतल अरबी यानी कि अरबिक लैंग्वेज, ला यानी कि नहीं, ला आरिफू, आई डू नॉट नो अरबिक लैंग्वेज, ला आरिफू लुगतल अरबी। ये बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। कोई भी आपसे कस्टम ऑफिसर, गार्ड कुछ भी पूछता है, आप सिर्फ उसे जवाब दे देंगे, वो समझ जाएंगे कि आपको अरबी नहीं आती। अब इस सेंटेंस के अलावा आप बल्कि उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको इंग्लिश या हिंदी आती है। तो आप कैसे पूछते हैं, आ तारिफू लुगतल इंजलिजी, इंग्लिश को इंजलिजी बोलते हैं। आ तारिफू, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं। या आ
तारिफू लुगतल हिंदी, क्या आप हिंदी जानते हैं? तो आ तारिफू, उसके बाद अपनी लैंग्वेज लुगतल इंजलिजी लुगतल हिंदी। आगे ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे वाटर को मोया, मोया वहाँ के लोग कहते हैं, लेकिन मा आ, आपको किसी से पूछना है कि मुझे पानी की तरफ जाना, तो उरीदु अन अज़हबा इला मा आ, पानी को मा आ। 2 वर्ड और आपको मैं सिखाता हूँ, मिल्क और लबन। वहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जब सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ लोग दूध की जगह वहाँ पर दही मट्ठा कुछ खरीद कर ले आते हैं, तो वहाँ पर आपको कैन पर लिखाई देगा 2 चीजें, या तो लिखाई देगा हलीब, हलीब यानी कि मिल्क, या लबन, लबन मट्ठा होता है वहाँ पर, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो जब भी आप जाएं तो हलीब लिखा हुआ ही लाएं, हलीब यानी कि मिल्क, और लबन आप ले रहे हैं तो मट्ठा। 2 वर्ड और बहुत जरूरी है सीखने, जो मैंने पर्सनली फील किया था कि मैंने काफी बोले थे। हम रात को अक्सर घूमने जाया करते थे, तो वहाँ पर आइसक्रीम की दुकानें होती थी, तो वहाँ पर कुछ फ्लेवर होते थे, तो ऑरेंज मैंगो फ्लेवर होते थे, तो हम वो मांगते थे उनसे। तो मैंगो को कहते हैं मांजू। अब मैंने आपको एक सिखाया था गिव मी, तो आतीनी मांजू, वो आपको मैंगो फ्लेवर दे देगा। या आपको ऑरेंज फ्लेवर चाहिए तो बुर्तकाल, बुर्तकाल यानी कि ऑरेंज, आतीनी बुर्तकाल, तो आपको ऑरेंज फ्लेवर दे देगा। या आपको चाय लेनी है, चाय को कहते हैं चाय, चाय वर्ड अरबी में नहीं होता, तो आपको शाय बड़ा शीन यूज करना है, शाय, आतीनी शाय। 1 से लेकर सारे नंबर आपको पता ही है, आप नंबर लगाकर चाय मांग लेंगे। जो 2 चाय चाहिए, आतीनी इसनानी शाय, मुझे 2 चाय चाहिए। एक और वर्ड है हु इज दिस, ये कौन है? कोई भी आपका दरवाजा खटखटाता है तो मन हाजा, मन यानी कि हु, ये ऑलरेडी आपने दोनों सीख चुके हैं, तो आपको मिलाकर बताने हैं। मन हाजा, हु इज दिस। ये कुछ वर्ड मैं आपको रिश्ते वाले बता देता हूँ, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप किसी को भी बुलाते हैं तो आपको उसे भाई कहना होता है, तो भाई को कहते हैं अखी, अखी के पहले या लगा देंगे तो ओ भाई। तो जैसे मान लीजिए आपने उससे आइसक्रीम वाले से मांगा आतीनी मांजू, तो उसके आगे लगा सकते हैं आप या अखी, आतीनी मांजू या अखी, गिव मी मैंगो फ्लेवर ओ माय ब्रदर। या आप उसे दोस्त भी कहकर बुला सकते हैं, दोस्त को कहते हैं सदीकी या सदीकी ओ माय फ्रेंड, आतीनी मांजू या सदीकी। या ऊपर का कोई भी सेंटेंस यूज करके, जैसे आई डू नॉट नो अरबिक लैंग्वेज, ला आरिफू लुगतल अरबी या सदीकी। तो ये 2 आप वर्ड सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक वर्ड है व्हाट इज दिस, ये क्या है? बहुत ज्यादा आपको पूछने की जरूरत पड़ सकती है। दुकान पर जाएंगे, कुछ चीज रखी है तो आप उससे पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो मा हाजा, मा माने व्हाट, हाजा माने दिस, तो यानी कि व्हाट इज दिस। एक और वर्ड जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको, हम दुकान पर जाके पूछते हैं कि क्या आपके पास ये है, डू यू हैव, तो आ का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन मार्क बन जाता है अगर अलिफ से शुरुआत होती है किसी सेंटेंस की। जो हमारी क्लासेस कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, तो आप भी अगर प्रॉपर अरबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आ इंदका, आ इंदका, डू यू हैव। अब इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कोई मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम पूछना चाहता है कि क्या आपके पास मैंगो फ्लेवर है, तो आइंदा का मांजू, डू यू हैव मैंगो फ्लेवर, आइंदा का हलीब, डू यू हैव मिल्क। कुछ भी चीज लगाकर पूछ सकते हैं आइंदा का यानी कि डू यू हैव। अब अगला वर्ड आ रहा है, मैंने आपको सिखाया था मा इस्मु का, व्हाट इज योर नेम। लेकिन अगर आपको दुकानदार से किसी चीज का नाम पूछना है तो मा इस्मु के बाद आप का नहीं लगाएंगे, का मतलब होता है योर, बल्कि आप लगाएंगे मा इस्मु हाजा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। तो ये भी कोई नया वर्ड मैंने नहीं सिखाया, ऊपर के लफ्जों को मिलाकर ही बना दिया। मा इस्मु हाजा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इसका नाम क्या है। तो आप वाई, व्हेन, वेयर, वोट इन सबको सीख लेंगे तो आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ वाई, वाई यानी कि लिमा, वाई कुछ कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, लिमा, वाई, व्हेन मथा, वेयर आईना, वोट माजा, माजा या खाली मा, दोनों का मतलब होता है वोट। इनको सीख लेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। एक वर्ड और बहुत जरूरत पड़ सकती है आपको, किसी को सुबह सुबह उठ के मिलते हैं या जा रहे हैं कहीं, तो सबाहल खैर, ये तो आपको उर्दू वाले भी जानते हैं, गुड मॉर्निंग या अखी, ओह ब्रोदर। बहुत ज्यादा कोई आपके पास आता है, अरबी है, तो आप उसका वेलकम कैसा करेंगे? वेलकम को क्या कहते हैं? आहलन व सहलन व मरहबन, ये 3 लफ्ज बोल देंगे, वो खुश हो जाएगा कि आपने उसका वेलकम कर दिया। जब वो जाने लगे तो आप उससे इस तरीके से कहकर विदा कर सकते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो कैसे बोलेंगे? अना मसरूरुन बिलिकाइका, आई एम हैप्पी टू मीट यू, अना मसरूरुन बिलिकाइका। 2
वर्ड और सिखा देता हूँ मैं आपको। कार और बस। कार को कहते हैं सैयारा, बस को कहते हैं हाफिला। इन दो वर्ड की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक वर्ड ऐसा है जो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है अरब के अंदर, और जब भी मैंने ये वर्ड बोला है यकीन मानिए इस वर्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सिर्फ एक सेंटेंस है छोटा सा, वहाँ के अरब लोग इसे सुनकर इतने खुश हो जाएंगे कि आप उनके पास कुछ खरीदने गए हैं और आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो फौरन आपके दामों में आपको सामान दे देंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं तो आप हमारी ये बात मान लीजिए। सीधी सीधी ये आपको सेंटेंस सीखना है। यू आर नेबर ऑफ रसूलुल्लाह, आप उनके पड़ोसी हैं। तो अंता जारुन, जारुन यानी के पड़ोसी, जारुन रसूलुल्लाह, अंता जारुन रसूलुल्लाह। बहुत प्यारा सेंटेंस है। वो इतने खुश हो जाएंगे कि आपको कुछ भी सामान आपके दामों में दे देंगे। तो ये वाला आप सेंटेंस सीख ले तो बहुत अच्छा है। अंता जारुन रसूलुल्लाह। दो सेंटेंस है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रेस्टोरेंट में जाएंगे, यहाँ वहाँ बोलना पड़ता है कि यहाँ और वहाँ। तो यहाँ को कहते हैं हुना, वहाँ को कहते हैं हुना का। आप किसी दुकानदार से कह रहे हैं अरीनी हाजा, उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ वहाँ उसे कहते हैं हुना का, हुना का, हुना, देयर, हियर। तो आपको ये भी सीखना चाहिए। अब दुकान पर सबसे ज्यादा एक और वर्ड की जरूरत पड़ती है कि मुझे ये खरीदना है। आपने उससे कह दिया मुझे दीजिए, आपने उसे कह दिया मुझे दिखाइए। अब आप उससे फाइनली कहेंगे मुझे ये खरीदना है। तो उरीदू, आई वांट, उरीदू अन अश्तरी हाजा, आई वांट टू बाय दिस, मुझे ये खरीदना है। उरीदू अन अश्तरी हाजा। बहुत प्यारा वर्ड, दुकान पर बहुत काम आएगा। एक और बार्गेनिंग करते वक्त बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम उससे कहते हैं हमारे इंडिया में तो ये बहुत सस्ता है, तो वो फिर बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो हाजा रखीसुन, दिस इज वेरी चीप, हाजा रखीसुन फिल हिंदी, इन इंडिया, ये इंडिया में सस्ता है। तो आपको थोड़ा सा समझ जाएगा कि हाँ इसे सामान के बारे में पता है और आपको थोड़ा सा सस्ता दे देंगे। कुछ और वर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी कि आप जब हज पर जाएंगे आपको अपने बाल मुंडवाने जाना पड़ेगा। तो आप बाल मुंडवाने के लिए क्या बोलेंगे? उरीदू आहलू का रासी। उरीदू यानी कि आई वांट। अब उरीदू खाली आपने सीख लिया, अब आपको किसी आप बहुत सारी बार सीख चुके हैं। उरीदू आहलू का रासी, मैं अपना बाल गंजे करवाना चाहता हूँ। ट्रेन स्टेशन बोलने की आपको ड्राइवर को जरूरत पड़ सकती है। कभी आप जाएंगे ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं तो आपको ये बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो महत्तता होता है स्टेशन, अब महत्तता के आगे कितार लगा देंगे। कितार होती है ट्रेन, महत्ततुल कितार ट्रेन स्टेशन, या महत्ततुल हाफिला बस स्टेशन। एक चीज हमारे पास हमेशा होती है वहाँ पर बैग। तो बैग की अरबी बहुत सीखनी जरूरी होती है। किसी को भी आप पुलिस वालों को बताएंगे कि मेरा बैग यहाँ था, या किसी को बताएंगे या किसी से आप कहेंगे मेरा बैग, इशारा करेंगे तो हकीबा, हकीबा कहते हैं बैग को। हकीबती बोल देंगे तो माई बैग हो जाएगा। एक और वर्ड जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम हर बात होने के बाद कहते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है को अरबी में कैसे कहते हैं? हसनन। किसी से आपने बैग मांगा, माई बैग, हकीबती उसने आपको दे दिया तो आप कहेंगे ठीक है, हसनन। टैक्सी ड्राइवर, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ती है। तो टैक्सी किसी को लगाएंगे तो टैक्सी को ज्यादा नहीं, टै नहीं बोलते, बस टैक्सी, टैक्सी। साइकू, साइकू होता है ड्राइवर, तो साइकू टैक्सी यानी कि टैक्सी ड्राइवर। अरबी में उल्टा हो जाता है, पहले ड्राइवर बोलेंगे फिर टैक्सी, साइकू टैक्सी। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि ही होते हैं, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं। तो ये कुछ वर्ड थे जो आपको हज के दौरान बहुत ज्यादा काम आएंगे, और अगर आप हमारी क्लास ही अटेंड कर लेंगे तो आपको इनको अलग से सीखने की जरूरत नहीं, वो आप क्लास सीखते सीखते ही सीख जाएंगे। बाकी अगर आप हज पर जा रहे हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें आपको पैदल हज से रिलेटेड 2 वीडियो में बताया गया है कि पैदल हज का सफर लगभग कितने का होता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और एक वीडियो है कि पैदल हज आखिर आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पैदल हज के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, जबकि इसका सवाब 700 गुना होता है। तो 700 गुना सवाब कमाना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में आदमी हज एक ही बार करता है, बार बार नहीं कर पाते ज्यादातर लोग। तो ये वीडियो देख सकते हैं आप, जिससे आपको पैदल हज की नॉलेज हो जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हज पर गए हैं उनके साथ। और मैं अपनी सभी वीडियोस के लिंक जो अरबी हमारी चल रही है उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर जाके आप प्रॉपर अरबी सीखना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारी सारी वीडियो देखिए अरबी की। और अगर आप देख लेंगे तो आपसे हम जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।